बस गए तीन लोक प्रभु तेरे दान से, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, आयु शरण तेरा शंभु तार तार तू। ये उसकी उदारता, इतना विशाल है वो, इतना विशाल है वो कि जो आता है उसकी शरण में उसको वो स्वीकार करते चले जाते, इतना विशाल। भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। भगवान ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में भी दरवाजे लगे हैं, द्वार लगे हैं। इंद्रलोक में भी द्वार लगे हैं, दरवाजे लगे हैं। गरुण वरुण नागलोक पितृलोक सब में दरवाजे लगे हैं। केवल एक भगवान शंकर का धाम केवल एक कैलाश जहां मेरे शिव बसते हैं वहां दरवाजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर को मालूम है कि उसका भक्त उसको कभी भी पुकार सकता है, तो उसको दौड़ ना कर, कभी भी पुकारे। हम आपसे पूछते हैं, एक उत्तर दीजिएगा। बेटा बहू अपने कमरे में है तो उनका कमरा वो दरवाजा लगाते हैं, बेटी अपने कमरे में है तो वो दरवाजा लगाती है, पर घर के बुजुर्ग माता पिता बूढ़े वो अपना दरवाजा कभी बंद कर कर नहीं सोते। सोते हैं क्या? बुजुर्ग माता पिता अपना दरवाजा लगा कर नहीं सोते, क्योंकि उनको मालूम है कब बेटा आवाज लगा दे, कब पोता आवाज लगा दे, कब नाती आवाज लगा दे, कब कोई बेटा बेटी आवाज लगा दे, कब दामाद आवाज लगा दे, तो हमको जाना पड़ेगा। उसी तरह मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा वो घरदानी, उसके दरवाजा नहीं है। उसको मालूम है कि जिंदगी में दुख कभी भी आ सकता है, और कोई दुख की घड़ी में एक लोटा जल लेकर शिव के मंदिर में जाएगा तो मुझे दौड़ कर आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। हमसे कई लोगों का इस बात पर बहुत विवाद होता है, क्या कथा करते हो, हर कुछ बता देते हो, हर कुछ बोल देते हो। कई लोग कहते हैं शिव जी को इतनी बजे तक जल चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना, इसके बाद चढ़ाना, इसके बाद मत चढ़ाना। परशु महापुराण तो ये कहती है कि वो बाप है, तुम बेटे हो। बेटा बेटी को कभी भी माँ बाप की जरूरत पड़ जाए, उससे मिलने का सबसे सुंदर तरीका है एक लोटा जल। जब दुख आए तो दौड़कर मंदिर चले जाए, चढ़ाओ। और यदि मान लो, अंदाजा लगाइए, अगर आप विचार करिए, मान लो अगर आप ये अंदाजा लगा कर बैठिए कि मंदिर में मान लो अगर कोई मना कर दे कि नहीं अभी दोपहर हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, अब शाम हो रही है, हम जल चढ़ाने नहीं देंगे, अब रात्रि हो रही है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, और तुम्हारी बहुत बड़ी विपदा आकर खड़ी हो गई है, बहुत बड़ा टेंशन आकर खड़ा हो गया है, तो अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको थाली में रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपना दुखड़ा उससे कहकर जल चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लेगा। वो स्वीकार है, वो स्वीकार कर लेगा। आप में से हमें उम्मीद है कि आप लोगों में से सब लोग 2-2 4-4 दिन से यहां पर तो होंगे, हो यहां पर 2-5 दिन से, तो आपने देखा होगा केवल सारे मंदिर घूम कर आ जाओ, चाहे काशी जाओ, उज्जैनी जाओ, ओमकार जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े केदार जाओ, सबके पट बंद हो जाते हैं। पर कंकर शंकर की भूमि पर हमारे बाबा ऐसे बैठे हैं कि लोग पूरी रात जल चढ़ाते हैं और बाबा से अपना विनय करते हैं पूरी रात। और आप लोगों में से कई लोगों ने तो रात को 1 बजे भी उठे होंगे तो देख रहे होंगे कि लोटा लेके खड़ी है।
कोई रात को 2 बजे भी उठा होगा तो उसको लगा होगा कि अभी भी दिया लगा कर बैठी है। रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में अगर आप देखोगे तो कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बच्चे, कई बेटियां, कई बेटे अपनी साधना में, शंकर की साधना करने, एक लोटा जल चढ़ाकर रात्रि में भी साधना में डूबे रहते हैं। ये वो भूमि है, यहाँ से व्यक्ति तेज लेकर जाता है। ये वो भूमि है जहां से व्यक्ति खाली झोली लेकर नहीं जाता, झोली भर कर जाता है। ये वो भूमि है जहां व्यक्ति अपनी साधना को करने के लिए आता है। साधना। यहां तंत्र वाले भी आते हैं तो मंत्र वाले भी आते हैं, यहां साधना वाले भी आते हैं तो योग वाले भी आते हैं, यहां उपासना वाले आते हैं तो पूजा वाले भी आते हैं। बैठते हैं। कब पिता को तुम्हारी जरूरत पड़ जाए और तुम्हें पिता की जरूरत पड़ जाए। हमारे यहां पर दोपहर में हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम शाम को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम रात को जल नहीं चढ़ाने देंगे, हम दिन में जल नहीं चढ़ाने देंगे। मत चढ़ाओ, जहां का जैसा नियम है उसके अनुसार चलो, पर अपने घर में, अपने पिता के पास कोई नियम नहीं चलता। वो जब तुमको तकलीफ आ जाए, जब तुमको दुख आ जाए, जब तुम्हें कष्ट आ जाए, तब उसको याद करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करना। किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर याद मत करो। दुख आया और किसी ने कह दिया चलो मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं, वहां दुख मिट जाएगा, चलो मैं वहां लेकर चलती हूं, वहां तकलीफ मिट जाएगी। ना ना ना, मेरा तो बाप मेरे घर में बैठा है, मेरा बाबा बैठा है, कुबेर भंडारी का नाम लूंगी, कुबेरेश्वर बाबा का नाम लूंगी, एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहूंगी और मेरा दुख कट जाएगा, ये निश्चित है। कभी भी याद करो उसको, कभी भी। मौत का कोई समय होता है? जम के तो बोलो। मरने का समय है नहीं, मैं सुबह 4 बजे मरूंगी, मैं दिन के 2 बजे मरूंगा। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं। एक बात पूछे हम आपसे, उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा जवाब दोगे आप लोग? बोलो तो जम के। ठीक है। पहले जन्म कुंडलियां कितना काम करती थी आपको मालूम है? पहले ज्योतिष आचार्य पत्रिका देखकर पूरा भाग्य बता देते थे, जन्म कुंडली देखकर बता देते थे कि ये योग, ये शनि, ये मंगल, ये बुध, ये गुरु। आज के समय में भी बहुत विद्वान ज्योतिष आचार्य हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। ज्योतिष आचार्य तो सिद्ध हैं, पर आज के जमाने में कुंडलियां सिद्ध नहीं। कारण पहले बच्चा जन्म लेता था, नॉर्मल डिलीवरी होती थी, नॉर्मल बच्चा जन्म लेता था तो कुंडली उस हिसाब से बनती थी। आजकल डॉक्टर कह देते हैं कि आप तारीख चुन लीजिए, कौन सी तारीख को ऑपरेशन करना है, हम बच्चे को उस समय पर उस तारीख में उतनी बजे, जितनी बजे बोलोगे उतनी बजे हम ऑपरेशन कर देंगे। बोलो सही है कि गलत? उतनी बजे। अब आपने तारीख निकलवा ली, आपने समय निकलवा लिया, आपने पल निकलवा लिया, डॉक्टर साहब, मैडम, इतनी बजे आप ऑपरेशन कर देना, इस तारीख को ऑपरेशन कर देना, तो अब कुंडली काम करेगी क्या? क्योंकि तुम्हारी मर्जी से बच्चा हुआ है, इतनी बजे कर देना, इतनी तारीख को कर देना। पहले परमात्मा की मर्जी से होता था, जब वो चाहता था तब दर्द उठता था और जापा होता था तो कुंडली काम करती, पत्रिका काम करती। अब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, तुमने कह दिया बुधवार के दिन इतनी बजे, इतनी तारीख को इतनी बजे बच्चे को जन्म, ऑपरेशन कर देना, बच्चा जन्म ले लेगा, और तुमने फिर वो बनवाई। अब वो काम क्या करे? मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? अब आप बताना, मौत कौन सी श्रेष्ठ है? रस्सी बांध के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? बोलो बोलो। कुछ खा के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? जम के बोलो। नदी में कूद के मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या?
रेल के अंदर कूद के मर गए, कुएं में मर गए, यहां मर गए, वो मृत्यु श्रेष्ठ है क्या? नहीं। मृत्यु कौन सी श्रेष्ठ है? जब कुछ भी तुमने गलत नहीं किया, ना सुसाइड का मन में विचार करा, पर परमात्मा स्वयं तुझे लेने के लिए मृत्यु लोक में आया और वो तुझे लेकर चले गया, वो मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है, वो मृत्यु श्रेष्ठ। अब तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो, सीधी बात है ना, समझो उसको। तुम अपनी मर्जी से मर रहे हो, ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ रहे हो और अंदर जाकर टीटी से लड़ रहे हो कि नहीं हम तो यहीं बैठेंगे। टीसी क्या करेगा? धक्के मार देगा, चलो बाथरूम के उधर जाओ, शौचालय के उधर जाओ, और शौचालय में फिर वहां जाके बैठ गए, बदबू अलग आ रही, तकलीफ अलग, इधर से मूंगफली वाला, इधर से सामान वाला, धक्का मुक्की, कोई पानी ढोल गया और तुम्हारा पूरी दरी गीली कर गया और तुम बार बार मुंह पे कपड़ा बांध कर बैठी हो। कितना कितना भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिना टिकट के गई हो। जब तक वो तुम्हारा टिकट ना काटे तब तक मरने का प्लान मत बनाओ। बिना टिकट के जाओगे तो भोगना बहुत पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा कि तुम भोगते हो। बिना टिकट के नहीं। कोई तुमसे कह दे मैं तो परेशान हो गया, मैं तो मर रहा हूं, मत मर भैया, बिना टिकट के जाएगा। एक बार ट्रेन में सफर करके देख ले, बाथरूम के पास बैठ के जाना पड़ता है बिना टिकट के, कितना धक्का खाना पड़ता है, कितनी गाली खाना पड़ती है। कोई पानी ढोल जाता, कोई कुछ कर जाता, कहीं का बीड़ी वाला बीड़ी का धुनक रहा है, कोई सिगरेट वाला, कहीं तंबाकू वाला, कहीं ये वाला, कहीं वो वाला। उसी तरह अगर बिना टिकट के चले गए, परमात्मा लेने नहीं आया और तुमने सोच लिया मैं तो मर जाऊं और तुमने सुसाइड कर ली, याद रख लेना, ट्रेन का सफर कर कर देख लेना, बिना टिकट के कितने धक्के खाना पड़ते हैं। उसी तरह बिना बुलाए अगर तुम चले गए, सारे नरकों में धक्के खाओगे, इधर से कूचा उधर से कूचा, ऊपर जाके कहोगे अब दोबारा से सुसाइड नहीं करूंगा, अगला जन्म दो, फिर कभी नहीं मरूंगा, कभी। मृत्यु जब वो देगा श्रेष्ठता में, तो मौत का कोई समय नहीं है मरने का समय। मुहूर्त निकाला है तुम लोगों ने, सारे महाराज जी से पूछते हो बताओ शादी का मुहूर्त, बताओ जन्म का मुहूर्त, बताओ घर प्रवेश का मुहूर्त, बताओ सोना खरीदने का मुहूर्त, बताओ लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, बताओ दिवाली पूजन का मुहूर्त। पर कोई एक पैदा हुआ हो ऐसा संसार में जिसने महाराज जी से जाकर पूछा हो कि बताओ हमारे मरने का मुहूर्त, हमारे मरने का मुहूर्त बताओ कि कौन सी घड़ी में मरूं मैं, कौन सी घड़ी में मैं अपने प्राणों को त्यागूं, कौन सी घड़ी में मैं मरूं, उसका मुहूर्त बताइए। कौन सी घड़ी में मरूं? घड़ी नहीं देखी जाएगी, वो तो तुम्हारा पुण्य और पाप देखा जाएगा, उसके अनुसार तुम्हारा प्राण छूट जाएगा। 21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से रोज निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए जैसे मरने का समय नहीं मालूम, मरने का मुहूर्त नहीं मालूम, मरने का दिन नहीं मालूम, मरने की तिथि नहीं मालूम, कब जाना पड़ जाए, उसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब शिव को मानो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी,
त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीता, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ये आपकी कृपा हो, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ये आपकी दया, आपकी करुणा हो, इससे ज्यादा कुछ। कोई समय शिव को पुकारने का नहीं है कि इस समय पर भगवान को पुकारोगे तो जल्दी आएगा। शिव को जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, तब शंकर को पुकार लो, उसको बुला लो। तुम्हारा जब मन करे, तुम्हारा जब दिल कर जाए, तब शिव को। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगरदानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव भोगरदानी उस समय पर वहां नहीं थे। माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया, शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा, घर में। जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा कब से पड़ा हुआ है ये, कितने दिन से पड़ा हुआ है। शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या देखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है। उसके बाद भी उसको भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है। और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है।
लोगों को कष्ट दिया जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं, ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी कहने लगी, अगर तुम उसको अच्छा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी और मैं ठीक कर कर आऊंगी। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरा कहना मान लो, उसको पलंग पर पड़े रहने दो। नहीं, अब पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया, सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी, मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता, इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं, हम नाना। परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया